जय माता दी। हम अपने गार्डन में अक्सर आपको कई प्रकार की कंपोस्टिंग बनाना बताते हैं, कुछ लिक्विड कुछ ठोस, और साथ में कुछ एंजाइम भी बताते हैं, जिस वजह से कि जब भी हम अपने प्लांट पर उसको देते हैं तो उसका असर कई गुना ज़्यादा हो जाता है हमारे प्लांट पर। उन्हीं सब को आज मैं बताने वाली हूँ, जो कि मेरी काफ़ी पुरानी कंपोस्टिंग हो गई है, करीब 6 महीने पुरानी हो गई है। ये कंपोस्टिंग जो है मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी जब इनको बनाया था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने इनको किस तरह से बनाया था इसके बारे में, और हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि हमने कौन कौन सी कंपोस्टिंग बनाई थी। और मैं इस तरह से लिख कर रख देती हूँ कि कौन सी कंपोस्टिंग है। ये हमारी आंवले की जो खाद है उसकी कंपोस्टिंग है, जो कि मैंने आंवले के द्वारा ही बनाई थी। आंवलों को क्या किया था कि आंवलों को गला कर रख दिया था पानी में। उसके बाद 6 महीने के बाद उसमें तो थोड़ी कुछ चीज़ें और भी मिलाई थी, जिस वजह से कि इसकी कंपोस्टिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गर्मियों के लिए ही मैंने बनाई थी अपनी इस कंपोस्टिंग को, कि गर्मियों में हम अपने प्लांट की रक्षा इस खाद से कैसे कर सकते हैं। और बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है, आपको इसके बारे में पता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा है। और अब हम इस कंपोस्टिंग को देंगे तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा, और साथ में हमें ढेर सारी वेजिटेबल भी मिलने वाली हैं इससे। तो आप देखिए कि हमारी कंपोस्टिंग काफ़ी पुरानी हो गई है और बहुत अच्छे से पक गई है ये। अब हम अपने प्लांट में इसको देते हैं तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से काफ़ी दिन से पड़ी थी, तो ऊपर से इसमें जो परत चढ़ गई है, इससे पता चलता है कि हमारी कितनी पुरानी कंपोस्टिंग है ये, और हमारे अब किस काम आने वाली है। इससे हमारे जो प्लांट हैं उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होगी। हमारे जो प्लांट की पत्तियां जल जाती थी धूप की वजह से, वो नहीं जलेंगी और ग्रीन बनी रहेंगी। साथ में हमारी ये कंपोस्टिंग है जो कि मैंने बनाई थी अपनी जो मूंगफली की खल है उसके द्वारा बनाई गई थी ये। और इससे अब हमारे प्लांट में जो भी वेजिटेबल हो रही हैं, फ्रूट हो रहे हैं, उनको ये बड़ा करने में हमारी मदद करेगी। और आप देखिए कि इतनी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, ये करीब 2 लीटर ही है। और इसमें मैं करीब अपने 200-300 प्लांट में इतनी कंपोस्टिंग को दे दूंगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये सभी कंपोस्टिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में बन गई हैं, आपको ज़रूर कम मात्रा में लग रही होंगी, पर ये इतनी मात्रा में है कि हमारे 400-500 प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैं। क्योंकि करीब इसे हम एक प्लांट में 50 ग्राम भी नहीं देना है हमें इसको, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब है हमारी एक कंपोस्ट, जो लिक्विड कंपोस्ट मैंने बनाई थी, ये हमारी प्याज और गोबर से बनाई गई थी, और इसमें कुछ चीज़ें और मिलाई गई थी। और ये आम के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आम के लिए लिखा है, क्योंकि मैं इस तरह से लिख कर रख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता जब एक से बोतल रहती हैं, तो जब लिख लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये किस प्लांट के लिए है और इसकी काम क्या आएगा। तो ये आम के लिए हैं। और आम में जब भी हम आम के प्लांट में इसको देंगे तो हमारे जो प्लांट में आम की जो पत्तियां हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी उससे, और उसमें उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। गर्मियों के लिए खाद बहुत अच्छी है। तो मैं इस तरह से अपनी कंपोस्टिंग बनाकर रख लेती हूँ गर्मियों के लिए, कुछ ठंडी कंपोस्टिंग की वजह से हमारे प्लांट पर गर्मियों का असर कम रहता है, और हमारा जो प्लांट है बहुत हेल्दी हो जाता है। अब हमारी ये कंपोस्टिंग है, ये है, आप देखिए, ये है नीम। ये हमने नीम की जो पत्तियां थी, नीम की पत्तियों से बनाया है। इसे लिक्विड नीम भी बोल सकते हैं हम, लिक्विड नीम ऑयल है। और अब हमारे प्लांट में गर्मियाँ होने लगी हैं, तो अब हम अपने प्लांट में कई प्रकार के, हमारे प्लांट में कीड़े आने लगते हैं, कई प्रकार के कीड़े हो जाते हैं।
तो हम अपने प्लांट पर क्या करेंगे कि इसको स्प्रे भी करेंगे अपने प्लांट पर इसका, और साथ में हम स्प्रे के साथ साथ हम इसमें अपनी प्लांट की मिट्टी में भी देंगे, जिस वजह से हमारे प्लांट की मिट्टी में भी कीड़े ना आए और हमारे प्लांट हेल्दी बने रहें। तो हम अपनी नीम की जो हमारा कंपोस्टिंग है, इससे हम करीब 20 बाल्टी से ज़्यादा इसमें हम अपनी कंपोस्टिंग में इसमें मिला लेंगे इसको, लिक्विड को, और फिर हम अपने सभी प्लांट पर बिल्कुल ज़रा सी मात्रा में देना है। अगर आपके प्लांट बड़े हैं तो फिर आप 1 लीटर के हिसाब से जितनी आपकी प्लांट में पानी की ज़रूरत है उतने ही हिसाब से उसमें पानी दीजिए। इतना पानी इस लिक्विड वाला दीजिए कि उनकी रूट्स तक पहुंच जाए, तभी ये हमारे प्लांट के लिए फ़ायदा करेंगी। और साथ में ये हमने नीम और एलोवेरा का कंपोस्ट बनाया था, नींबू और एलोवेरा का। जो हमारे घर में नींबू के जो छिलके निकलते हैं अक्सर, तो मैं उन्हें सुखा लेती हूँ, स्टोर कर रख लेती हूँ, और इस तरह से काफ़ी सारी हम कंपोस्टिंग बना लेते हैं। और हमारी जो नींबू वाली ये कंपोस्टिंग, नींबू एलोवेरा की कंपोस्टिंग है, इससे हमारे प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कई कलियां बनने लगती हैं। और अगर हमारी वेजिटेबल या फ्रूट में भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें भी ये मदद करती है। इसलिए इसको आप ज़रूर बना कर रखिए। ये नींबू और एलोवेरा का लिक्विड कंपोस्ट है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देगा। और अब मैं अपने सारे प्लांट पर इसी को अप्लाई करने वाली हूँ, और साथ में आपको रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि मेरे गार्डन में जब मैं इस तरह से अपनी कंपोस्टिंग को देती हूँ तो उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और आप देखिए कि हमारे प्लांट सभी हेल्दी हैं। और अब हम जब अपने प्लांट की मिट्टी पर इसको देते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए, जब भी हम इस कंपोस्टिंग को देंगे तभी इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर इसकी मिट्टी गीली होगी तब इसका रिज़ल्ट हमारे प्लांट पर इतना अच्छा नहीं आता है। तो हम कोशिश करें कि जब हमारे प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी हम इसको दें। और देखिए अब इस तरह से हमारे प्लांट पर अब फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, और जो हमारे टमाटर के जो नए प्लांट मैंने लगाए थे, और आप देखिए इसमें भी काफ़ी मात्रा में फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, नई कलियां आना शुरू हो गई हैं। तो हम जब अपने प्लांट पर इस तरह से अपनी कंपोस्टिंग को देते हैं तो हमारे जो फ्रूट हैं, प्लांट के जो भी फ्रूट वाले प्लांट हैं उनके फ्रूट सेट हो जाते हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो बड़ी हो जाती है और हमें बहुत रसीले फ्रूट मिलने लगते हैं। इसलिए आप इस कंपोस्टिंग को ज़रूर दीजिए। और आपने अगर इस तरह से मेरी तरह अपने गार्डन में गोभी भी लगाया है जो कि सर्दियों की वेजिटेबल है, लेकिन मेरे आप गार्डन में देखिए तो अभी भी सर्दियों की काफ़ी वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं जो मुझे अक्सर मिलती ही रहती हैं। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह से इन कंपोस्टिंग का इस्तेमाल कर आप ढेर सारी वेजिटेबल अपने गार्डन में जो कि सर्दियों की हैं आप ले सकते हैं। और जो भी इनके आप देखिए कि नींबू में आप इस कंपोस्टिंग की वजह से आप अपने कोई भी प्लांट पर देखेंगे तो फ्रूट भी बनेंगे, साथ में फ्लावरिंग भी आती रहेगी और नई जो कलियां हैं वो भी खिलती रहेंगी। अगर आपको अपने प्लांट पर इसी तरीके से असर चाहिए कि हमारा प्लांट फ्रूटिंग भी देता रहे, फ्लावरिंग भी देता रहे और नई कलियां भी आती रहें, तो इन कंपोस्टिंग के बारे में आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। फिर अपने प्लांट पर देंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।